गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आप पढ़ें। क्लास है आपकी सिविल रिपोर्ट अंडर राइटिंग। सिविल रिपोर्ट को आप कैसे अंडरराइट करोगे, ये एक महत्वपूर्ण चैप्टर है जो कि क्रेडिट में महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट निभाता है और सेल्स वाले लोग भी इसको लर्न कर सकते हैं। तो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी नोटबुक सब निकाल लीजिए और आपका लेसन स्टार्ट होता है अब। तो सिविल जो होता है, जैसे जन्म कुंडली होती है वैसे एक सिविल स्कोर होता है जो फाइनेंस डिसाइड करता है आदमी की जन्म कुंडली। कैसे डिसाइड करता है, उसका सिविल स्कोर कैसा है, रिपेमेंट हिस्ट्री कैसी है, लोन चुकाता है नहीं चुकाता है, और उसका फाइनेंशियल व्यवहार कैसा है, ये आप सिविल स्कोर से सिविल रिपोर्ट से पता कर सकते हैं। उसका सिविल स्कोर एक्सीलेंट है या गुड है या फेयर है या पुअर है या वेरी पुअर है, ये सिविल का क्राइटेरिया होता है, या आप उसे डिसाइड कर सकते हैं। अकाउंट हिस्ट्री आती है, टोटल लोन 8 चल रहे हैं, 6 एक्टिव हैं, 2 क्लोज हो चुके हैं और 2 में आउटस्टैंडिंग है, बाकी लोन सब आउटस्टैंडिंग इतना है, ये क्रेडिट हिस्ट्री आती है। ये आपको समझ में आ गया। अपन चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। सिविल रिपोर्ट अंडरराइटिंग। आप सिविल रिपोर्ट को कैसे अंडरराइट करोगे? सिविल रिपोर्ट एक क्रेडिट हिस्ट्री रिपोर्ट है। क्या है सिविल रिपोर्ट? सिविल रिपोर्ट एक क्रेडिट हिस्ट्री रिपोर्ट है जिसमें आपकी लोन और क्रेडिट कार्ड की पूरी जानकारी मिलती है। आपने क्या क्या लोन ले रखे हैं ये आपको उसमें पूरी जानकारी मिलती है। इसमें क्या दिखता है, क्या दिखता है, आपने कितने लोन ले रखे हैं, समय पर पेमेंट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, अभी कितना आउटस्टैंडिंग है, ये आपको सिविल रिपोर्ट में दिखता है। आगे समझ में। अब चलते पर नेक्स्ट पॉइंट पर। सिविल स्कोर क्या रहता है? सबसे महत्वपूर्ण क्या है? सिविल स्कोर। सिविल स्कोर की जो रेंज होती है वो 300 से 900 होती है। 300 से 900 की रेंज होती है। और 700 प्लस का जो स्कोर होता है उसको अपन एक्सीलेंट बोलते हैं, वो एक्सीलेंट होता है। 700 प्लस 700 से 750 के बीच में जो स्कोर रहता है उसको अपन गुड स्कोर बोलते हैं, वो गुड स्कोर माना जाता है। 650 से 700 के बीच में जो भी स्कोर होता है उसको एवरेज स्कोर माना जाता है। और 650 से जो नीचे का स्कोर होता है वो रिस्की स्कोर होता है और वो बहुत वेरी पुअर स्कोर उसको माना जाता है। आपको समझ में आ गया? स्कोर आपको चेक करना आ गया। अब हाई स्कोर। हाई स्कोर कब होता है? आप इजी लोन लें और अपनी लोन इंटरेस्ट पे दें और अपनी ईएमआई को टाइम से रिपे करें तो आपका स्कोर हाई हो जाता है। अगर आप बाउंस कराओगे तो लो हो जाता है। आपको समझ में आ गया सिविल स्कोर क्या है? रेंज आपको समझ में आ गई। एक्सीलेंट, गुड, एवरेज, रिस्क आप अपनी नोटबुक में लिख लो जिससे कि आपको हमेशा के लिए याद हो जाए, लर्न हो जाए। चलते हैं अपन नेक्स्ट पॉइंट पर। सिविल रिपोर्ट देखने का तरीका। अब आपने सब समझ लिया सिविल रिपोर्ट कैसे देखोगे। सबसे पहले आपको कस्टमर का नाम चेक करना है, उसके बाद आपको डीओबी चेक करनी है, उसके बाद आपको कस्टमर का पैन नंबर चेक करना है और आधार नंबर चेक करना है। अगर ये सारी चीजें मैच कर रही है तो ये है सिविल रिपोर्ट कस्टमर का है जिसका पैन कार्ड आधार कार्ड नाम मैच कर रहा है। तो वेरीफाई करना बहुत जरूरी है क्योंकि गलत इंफॉर्मेशन इशू बन सकती है। तो आपने चेक कर लिया कि सिविल रिपोर्ट तो रामलाल की है। आपको सिविल रिपोर्ट चेक करना आ गया कि इसी आदमी किसी कस्टमर की है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अकाउंट इंफॉर्मेशन, लोन डिटेल। लोन डिटेल कैसे चेक करनी है आपको? लोन इसमें सभी लोन्स और क्रेडिट कार्ड दिखते हैं। कैसे थे? लोन टाइप दिखता है, होम लोन, पर्सनल लोन है, सीसीओडी लोन, अमाउंट दिखता है उसके अंदर, वो आपको चेक करना है। ईएमआई आपको दिखती है, कितने साल की ईएमआई चल रही है, आउटस्टैंडिंग बैलेंस दिखता है और वो लोन ओपन है क्लोज है ये स्टेटस उसमें दिखता है। आपको समझ में आ गया? सारी चीजें आपको समझ में आई, देख लिया आपने। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं पेमेंट हिस्ट्री। पेमेंट हिस्ट्री सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है। लास्ट 30 मंथ का पेमेंट रिकॉर्ड है, वो आपको कैसे चेक करना है? सिविल स्कोर में लिखा होता है। सिविल स्कोर में लिखा होता है, मैं बता देता हूँ आपको कैसे लिखा होता है। ये आप देख रहे हो, देख रहे हो आप इसमें
आपको ये दिख रहा है पेमेंट हिस्ट्री, ये पेमेंट हिस्ट्री लिखी हुई होती है उसमें। मई में गया पेमेंट, 0 गया 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 गया, ये डॉट आ रहा है मतलब पेमेंट डिले हो गया। ये सिविल रिपोर्ट में ऐसी रिपोर्ट जनरेट होती है जो कि आपको चेक करनी है। कैसे चेक करेंगे, आओ आगे अपन स्लाइड में चेक करते हैं। आगे चलते हैं स्लाइड पर। ये आपने देख लिया, देख लिया, अब आपको चेक करना सिखाना है। ठीक है, 000 का मतलब क्या होता है कि ऑन टाइम पे पेमेंट गया है, मतलब कस्टमर की रिपेमेंट हिस्ट्री सही है। क्रॉस क्रॉस का मतलब नो डेटा, कोई रिपोर्ट नहीं करा गया, मतलब डिले है, 1-2 दिन 3 दिन कुछ डिले है, जिससे कि क्रॉस क्रॉस आ जाता है। 30 डेज 60 डेज 90 डेज मतलब लेट पेमेंट करा है, 30 दिन लेट करा है, 60 दिन लेट करा है, 90 दिन लेट करा है। तो लेट पेमेंट से क्या होता है, स्कोर डाउन हो जाता है। आपको समझ में आ गया, लोन की हिस्ट्री समझ में आ गई, कस्टमर का सिविल, आपको नाम नंबर वगैरह सब चेक करना आ गया, कस्टमर कितने लोन हो रहे हैं वो देखना आ गया, वो लोन को कैसे चेक करना है कि सही है गलत है वो आपको चेक करना आ गया। चल चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। क्रेडिट इंक्वायरी। क्रेडिट इंक्वायरी कैसे करनी है, आपको कितनी बार लोन अप्लाई किया ये आपको चेक करना होता है। उसमें क्रेडिट इंक्वायरी आती है कि आपने कितनी बार 1 साल के अंदर कितनी बार लोन अप्लाई करा है, कहाँ कहाँ लोन अप्लाई करा नहीं करा, ये सब आता है। आपको ज्यादा इंक्वायरी नहीं करनी है, नहीं तो क्या होता है नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। जो कस्टमर ज्यादा इंक्वायरी करता है उसके लिए नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। शॉर्ट टाइम में बार बार अप्लाई नहीं करना है। आपको समझ में आ गया। अब अपन चलते हैं रेड फ्लैग, डेंजर सिग्नल। आपको क्या करना है, कैसे पहचानना है। लो सिविल स्कोर मतलब डेंजर सिग्नल है, कई लेट पेमेंट कर रखे हैं डेंजर सिग्नल है, लोनों को राइट ऑफ सेटल्ड करा रखा है मतलब डेंजर सिग्नल है, हाई क्रेडिट कार्ड ऑब्लिगेशन है, बहुत सारे क्रेडिट कार्ड है जो फुल यूज कर रखे हैं मतलब डेंजर सिग्नेचर। टू मैनी लोन्स इंक्वायरी, बहुत सारी इंक्वायरी कर रखी है और लोन नहीं मिल रहा है। अगर ऐसा सिविल पाया जाता है तो अपन कस्टमर को लोन नहीं दे सकते हैं, ये क्या होता है रेड मार्क होता है। अब आपको समझ में आया। सबसे पहले अपन ने क्या समझाया, सबसे पहले अपन ने समझाया कि सिविल स्कोर आपको कैसे चेक करना है। सिविल चेक करना आ गया, 300 से 900 के बीच में होता है, 750 प्लस एक्सीलेंट, 700 से 750 गुड, 760 से 700 एवरेज और 750 से कम जो है वो रिस्की होता है, उसको अपन लोन नहीं करते हैं। और आपका सिविल स्कोर कैसे बनता है, अगर आप लोन लोगे उसको टाइम से पे करोगे तो आपका सिविल स्कोर बन जाएगा। अब आपको सिविल स्कोर चेक करना है कि उसी कस्टमर का नाम, डेट ऑफ बर्थ, पैन कार्ड, आधार कार्ड आपको सब मैच करना है। आपने मैच कर दिया, मैच कर दिया आपने, और आपको देखना है कि उसमें कितने सारे लोन चल रहे हैं। मान लो 6 लोन चल रहे हैं, कौन कौन से लोन चल रहे हैं चेक करना है आपको। होम लोन है, पर्सनल लोन है, सीसी लिमिट कितना लोन अमाउंट है, ईएमआई कितनी है, आउटस्टैंडिंग कितना है और ओपन क्लोज कितने हैं। उसके बाद आपको लोन की हिस्ट्री चेक करनी है 3 साल की। 0-0 आ रहा है तो मतलब टाइम पे दिया हुआ है, ईएमआई क्रॉस क्रॉस आ रहा है तो मतलब डिले है, 1-2 दिन से मंथ में जमा हुई हुई है। 30, 60, 90 अगर आ रहा है तो लेट पेमेंट कराएं, और लेट पेमेंट करने से क्या होता है सिविल स्कोर डाउन हो जाता है। ठीक, क्रेडिट इंक्वायरी आपको चेक करना आ गया, कस्टमर ने कितनी बार लोन अप्लाई कर रखा है, हो रहा है नहीं हो रहा है, या आप उसको चेक कर ही लोगे। रेड फ्लैग अगर आ रहा है तो आप लोन नहीं करोगे, आप लोन डिनाई कर दोगे। लो सिविल स्कोर, कई लेट पेमेंट आ रहा है, राइट ऑफ कर रखा है, सेटल्ड सेटल्ड कर रखे हैं लोन, हाई क्रेडिट कार्ड ऑब्लिगेशन है, ये सब अच्छा स्कोर कब माना जाता है, सिविल स्कोर अच्छा आ रहा है, अपने सारे लोन्स की ईएमआई टाइम से पे कर रहा है, क्रेडिट कार्ड नहीं ले रखा है, ले भी रखा है तो यूज नहीं कर रखा है, और कोई भी हाई ऑब्लिगेशन नहीं चल रही है, और ज्यादा लोन बारी नहीं हो रखी है। इसलिए कहा जाता है कि आपको सिविल स्कोर को संभाल के रखना है। लोन तो छोड़ो, अगर आपका सिविल स्कोर खराब है तो बैंकिंग लाइन में आपको जॉब भी नहीं मिलती है। हम वीडियो बहुत मेहनत से बनाते हैं, इसलिए हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, हमारे कोर्सों को ऑप्ट करें, जिससे कि आपके फ्यूचर को ग्रोथ मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।